अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फारूकी। पंजाब असेंबली तहलील करके इमरान खान ने कौमी सियासत के अंदर एक बड़ा तबले जंग बजा दिया है। और यहाँ हमें अब ये कहने में कोई बात नहीं है कि इमरान खान अब तक की सियासत के अंदर बहुत ही एक आप जिसे कह रहे हैं कि अनप्रडिक्टेबल किस्म के पॉलिटिशियन साबित हुए हैं। उनके बारे में जो अंदाजे होते हैं वो आम तौर पर जो पिछली सियासत जो चली आ रही है 50-60 साल से 70 साल से, उसी को सामने रखते हुए इमरान खान को भी उसी खाने में फिट करके, हम लोग भी जो एनालिसिस करते हैं हम भी उसी खाने में फिट करके उनकी जो पॉलिटिकल मूव्स हैं उनको एनालाइज करते हैं। उनकी सियासत क्या है, उसकी सियासत की बेस क्या है, बैकग्राउंड क्या है, और वो किस किस्म की पॉलिटिक्स करते हैं, ये एक अलग बहस है। लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर उनके रवैये, उनके रुझानात और उनका स्टाइल, ये मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में एक थोड़ा सा एक डिफरेंट एक एक्सपीरियंस हो रहा है। तमाम ये सियासी क़यादत के लिए भी, सियासतदानों के लिए भी, पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए भी, और जो सियासी पंडित हैं जो इसको इस सारे सिस्टम को जो चलाते हैं। मेरी मुराद ये है कि एस्टेब्लिशमेंट जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर बहुत ही एक अहम फैक्टर है, उनके लिए भी। फिर इसके अलावा जो मैंने पहले कहा कि जो तज्ज़ियाकार हैं, जो एनालाइज करते हैं पाकिस्तान की सियासत को, वो भी। ये एक डिफरेंट किस्म की पॉलिटिक्स है जो आजकल हो रही है। इस सियासत के अंदर दो फरीक तो हैं ही, एक इमरान खान है, एक उनके मुखालफ सियासी क़ुव्वतें हैं। लेकिन जो तीसरा फरीक है जो बड़ा लाजमी जुज़ पाकिस्तान की सियासत का, मेरी मुराद इस्टेब्लिशमेंट से है, उसके हवाले से ये जितना भी ये एपिसोड चला है पंजाब असेंबली की तहलील का, एतमाद के वोट का, उसमें उसका किरदार भी बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। और आज की नशिस्त में हम एस्टेब्लिशमेंट के इस किरदार के हवाले से ही बात करेंगे कि उसका इसमें क्या किरदार रहा है, उसके बारे में क्या चहमगोइयाँ हो रही हैं और लोग उसको किस तरह से देख रहे हैं। ये सब गुफ्तगू के लिए आप मेरे साथ रहिएगा और आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, मामला ये है कि जो पंजाब असेंबली की तहलील है, उससे पहले गवर्नर ने जैसे उन्हें एतमाद के वोट के लिए कहा, तो इस दौरान मुसलसल मुलाकातें, राब्ते होते रहे तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ भी, मुस्लिम लीग नून के लोगों के साथ भी, और पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ भी। तो उसमें जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक चीज़ सामने आई, काफ़ी लोगों से जो बात हुई, उसमें यही था कि इससे पहले जो हमज़ा शहबाज की जिस तरह से हुकूमत उनके हाथ में आई और फिर चली गई, और अब फिर जब परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो ये तमाम एक्सरसाइज जो थी, इसको मुस्लिम लीग नून के लोग और बहुत से जो सियासी तज्ज़ियाकार हैं वो इसको एक एस्टेब्लिशमेंट के खाते में इस तरह से डालते हैं। वो कहते हैं कि शायद एस्टेब्लिशमेंट पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून को मुकम्मल तौर पर इक़्तिदार नहीं देना चाहती, और ख़ास तौर पर ऐसी सूरत में कि ऊपर बड़े मियाँ साहब तो नीचे छोटे मियाँ साहब, यानी बाप वज़ीर आज़म और बेटा चीफ मिनिस्टर, ये कंपोजिशन उन्हें पसंद नहीं है। ये एक बहुत बड़ी जो है वो लॉजिक पेश की गई, जवाब पेश किया गया जब हमज़ा शहबाज के हाथ से चीफ मिनिस्टरशिप छीनी और परवेज़ इलाही जो है वो चीफ मिनिस्टर बने। ये उस वक्त ये आर्गूमेंट था। अब फिर जो परवेज़ इलाही को जब एतमाद के वोट के लिए कहा गया, तो मुस्लिम लीग नून के लोग बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, और इस हद तक कॉन्फिडेंट थे कि वो कहते थे कि इनके पास नहीं है अरकान, चौधरी परवेज़ इलाही के पास मेंबर्स नहीं हैं, टूट चुके हैं, और यहाँ तक ये दावा था कि हमने तोड़ लिए हैं। और बहुत से लोगों के बारे में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाले दिन तक ये हाउस के अंदर जो लोग मुस्लिम लीग नून के खड़े थे और उन्हें नहीं पता था कि 2 घंटे बाद क्या होना है, उनमें भी बहुत से लोगों को ये यकीन था, जिसमें मलक अहमद ख़ान ले लें, खलील ताहिर सिंधु ले लें, ठीक है, और भी जो बड़े बड़े नामवर मुस्लिम लीग नून के अता तारड़ हैं, ये सारे लोग ये समझते थे कि चौधरी परवेज़ इलाही के पास लोग नहीं हैं, पीटीआई के पास लोग नहीं हैं। और उनका ये दावा था, जो वो पीटीआई के लोगों के सामने भी ये करते थे, वो कहते थे कि 6 से 8 लोग जो हैं वो तो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, हमने उन्हें जो है बैरून मुल्क भेजा है, और बाकी जो हैं वो इतने नाराज़ हैं, इतने लोग पाकिस्तान के अंदर होते हुए जो है वो नहीं पहुँचेंगे। तो ये कुछ 15-16 के करीब फिगर थी जो उन्होंने रखी हुई थी, क्योंकि 15-16 की फिगर ही चाहिए थी
चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ारत आला से हटाने के लिए और फिर एक रन ऑफ इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर अपना चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए। यानी अगर चौधरी परवेज़ इलाही के पास 184 मेंबर भी हो जाते और वो एतमाद का वोट ना ले पाते, लेकिन 184 मेंबर उनके पास होते, 85 होते, 80 होते, 80 भी होते तो भी मुस्लिम लीग नून का चीफ मिनिस्टर नहीं बनता था। हाँ, एक बार परवेज़ इलाही वो अदम एतमाद तो हो जाती, लेकिन रन ऑफ इलेक्शन में फिर परवेज़ इलाही ही या पीटीआई का कोई भी जो भी उन वो जिसको नामजद करते हैं वही चीफ मिनिस्टर बनता। लेकिन नून लीग का फिर भी नहीं बनता था। नून लीग के लिए ज़रूरी था कि 12 से ज़्यादा अरकान जो हैं वो हाउस में पीटीआई और परवेज़ इलाही के कैंप से कम हों, तो इसी सूरत में उनका चीफ मिनिस्टर जो है बन सकता है। यानी उनके पास 179 की 179 की फिगर थी उनके पास, यानी 178 पे या 177 पे जब तक पीटीआई को नहीं वो खींच कर लाते उस वक्त तक वो उनका चीफ मिनिस्टर नहीं बनता था। सो ये उनकी कैलकुलेशन थी और इसीलिए उन्होंने यानी 190 की अगर उनकी स्ट्रेंथ थी तो उसमें उन्होंने 12-14 अरकान का टारगेट किया हुआ था। तो यही उनका दावा था, यही वो हाउस के अंदर अदम एतमाद की कार्रवाई से चंद घंटे पहले तक पीटीआई के लोगों को कहते थे कि इतने लोग नहीं आएंगे, इस हाउस में नहीं पहुंचेंगे। और टेक्निकली भी यही बात थी कि ये हाउस है और इसका गेट एंटर करने की बात है और इस गेट से बाहर रखने की बात है। यही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है। जो गेट से एंटर हो गए, हाउस के अंदर आ गए और वो दोबारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए उस लॉबी में चले गए, तो वो काउंट होंगे। सो मच सो कि अगर हाउस के अंदर भी हों और वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देने के लिए लॉबी में ना जाएं तो भी अदम एतमाद हो जाती है। लेकिन ये इतना इस नहज पर ये काम था, लेकिन ये भी मुस्लिम लीग नून नहीं कर सकी। यहाँ पर वो कहानी शुरू होती है, वो सवाल सारे शुरू होते हैं कि मुस्लिम लीग नून का ये जितना भी ये सारा ऑपरेशन जो था परवेज़ इलाही को इक़्तिदार से हटाने का, ये कामयाब क्यों नहीं हो सका, वो एतमाद के वोट को क्यों नहीं रोक सकी। तो यहाँ पर ये एक नुक्ता जो है वो बयान किया जा रहा है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट इस सारे खेल के अंदर अचानक से इररेलेवेंट होगी। इससे पहले जब भी ये बात होती थी तो मुस्लिम लीग नून के जो दोस्त हैं, जो एमपीएस जो है और लीडर्स जो है, वो ये कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ऑन बोर्ड है और ये सारा पंजाब का जो ऑपरेशन है, पंजाब में हुकूमत की तब्दीली का जो मामला है, ये एस्टेब्लिशमेंट करके देगी, हमें फैसिलिटेट करेगी। और एस्टेब्लिशमेंट की पोजीशन आपने और हमने सुनी है कि वो कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, हम ए पोलिटिकल है। ये जनरल बाजवा जो एक नैरेटिव छोड़कर गए, अगरचे इमरान खान यही कहते हैं कि वो ए पोलिटिकल नहीं है और जितने जनरल बाजवा पोलिटिकल थे उतनी ही अब की इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है वो भी उतनी ही सियासत के अंदर दखील है और वो न्यूट्रल नहीं है। लेकिन इस दफ़ा ये नज़र ये आया कि एस्टेब्लिशमेंट ने वो कर दिखाया कि वो ए पोलिटिकल हैं। अच्छा, ए पोलिटिकल हैं, इसके भी आगे दो बातें हैं कि क्या वो अपने उस जो कॉल है उसका उन्होंने रखने के लिए पालन किया है उसका, कि वो उन्होंने जो बात कही कि वो ए पोलिटिकल है और वो गैर सियासी हैं, तो गैर सियासी साबित करने के लिए उन्होंने इसमें से अपना हाथ खींच लिया और वो बंदों को बाहर नहीं रोका। देखिए ना, बात यह है कि जब अगर इस किस्म का, जैसे जो मैंने बताया कि अरकान को सिर्फ हाउस के अंदर दाखिल होने से रोकना है, यानी वो लाहौर में भी किसी जगह पर किसी की गाड़ी ख़राब हो सकती है, दूसरे शहरों से जो आ रहे हैं उनकी गाड़ी रास्ते में किसी जगह ख़राब हो सकती है। अब ये देखें, हाफिज़ अमार यासर मंडी बहाउद्दीन से और आमर चांडिया बहावलपुर से, ये लोग रात के 12 बजे जब शदीद धुंध थी, मोटरवेज बंद थे, ये इतने हार्ड वेदर के अंदर और जब रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था, ये सैकड़ों मील दूर से चले हैं और लाहौर पहुंच गए एतमाद का वोट देने के लिए। तो हमने माजी में देखा है कि जब एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ करना होता है तो रास्ते में 100 पंचर हो जाते हैं, टायर लोगों के टायर पंचर हो जाते हैं, तबीयत ख़राब हो जाती है, फ्लू हो जाता है, गाड़ी कहीं लग गई है, बुखार आ गया है, बेगम को जो है वो ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, उसको लेकर जाना पड़ गया है हॉस्पिटल। 100 किस्म की चीज़ें होती हैं। अभी ये पिछले दिनों हमने देखा कि वो जो क्या नाम है उसका, जो बोनसलाई जो है, उनका जो एक बिज़नेस पार्टनर है उनकी कंपनी का जो सीईओ, वो जब गायब हुआ है तो 3 दिन के बाद आया। तो उससे जब पूछा गया कि कहाँ थे, तो उसने ये कहा मैं इधर ही था, 3 दिन मसूफ गायब रहे हैं। लेकिन हाई कोर्ट में उन्होंने ज़ुबान नहीं खोली कि उन्हें कौन लेके गया था, वो कहाँ गए थे। ठीक है, ये होता है तरीका ऑपरेट करने का।
तो उनसे पूछा गया कहाँ थे, उन्होंने कहा मैं इधर ही था, अपनी फैमिली के साथ था। तो मत्थे तो सट लगी हुई सी। ये थी उनकी जो उनकी पुरस्कार जो गुमशुदगी या गैर हाज़िर या फैमिली के साथ जो इन्जॉयमेंट का जो टाइम था वो ये गुजारा उन्होंने। तो इस तरह से जब किसी ने ऑपरेट करना होता है तो ऐसे भी ऑपरेट कर लेते हैं। और सियासत में तो अभी कल परसों राजा रियाज से बात हो रही थी, जो अपोजिशन लीडर है कौमी असम्बली में। उन्होंने कहा कि जब भी वोट पूरे करने होते थे कौमी असम्बली में, हम लोग नाराज़ रहते थे इमरान खान से, तो हमें मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का एक तरफ से कन्वे हो जाता था एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि पहुँचे असम्बली में, वोट की ज़रूरत है और इमरान खान हुकूमत को बचाना है। सो अभी अगर, कहने का मतलब यह है कि अभी अगर हाफिज़ अम्मार यासर या आमिर चांडिया को अगर उसे अगर कहीं पेट दर्द उन्हें हो जाती, या बच्चों का ज़रूरी काम आ जाता, या बुखार हो जाता, या घर में फैमिली का कोई इशू हो जाता, तो ये बड़ी ऑब्वियस सी चीज़ थी, ये मैनेजेबल थी, ये इस तरह से हो सकता। लेकिन किसी ने नहीं रोका और वो सैकड़ों मील से चलकर इतमाद का वोट ऐसे देने के लिए पहुंचे जैसे कोई अफ्तारी का टाइम हुआ है और आप अजान से पहले पहले एक जगह पर पहुंच रहे हैं कि हमने रोज़ा खोलना है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी गौरतलब हैं कि ये ऐसे कैसे हो गया। ये अचानक से उनके पास ये इतनी, चौधरी परवेज़ इलाही के पास इतना एतमाद कहाँ से आ गया कि उन्होंने एतमाद का वोट ले लिया। इमरान खान के पास इतना एतमाद कहाँ से आ गया कि उन्होंने तमाम लोगों को ऐसे वो फ़ोन के ऊपर सबको कॉल की है और मैसेज कन्वे हुआ है और ऐसे पहुँचे हैं। यानी ये तो मुझे ऐसे लगा जैसे इमरान खान नहीं, उनके अंदर कोई अल्ताफ़ हुसैन की रूह जो है वो हलूल कर गई है कि जैसे वो चुटकी बजाते थे तो मजमा सन्नाटा हो जाता था, चुटकी बजाते थे क्लैपिंग शुरू हो जाती थी। अब इमरान खान ने भी चुटकी बजाई है और पूरी पार्लियामानी पार्टी ठक पंजाब असम्बली के अंदर, और परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट। ये इतना सादा नहीं है, इसे मैं इतना सादा नहीं समझता। इसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट ने अपना अगर एतमाद का वोट दिलाने के लिए किरदार अदा नहीं किया, तो परवेज़ इलाही को हटाने के लिए भी किरदार अदा नहीं किया। और परवेज़ इलाही को हटाने के लिए किरदार अदा क्यों नहीं किया, जैसे मैंने पहले कहा कि एक तो ये कि या तो ये है कि अपना वो जो एक उनका नैरेटिव है उसको साबित करने के लिए कि हम सच्चे हैं, कि ए पोलिटिकल हैं, तो वो ए पोलिटिकल हो गए। लेकिन दूसरी तरफ ये है, ये एक बहुत ही जो एतमाद से और बड़ी ज़ोर देकर ये बात कही जा रही है कि ये बात फिर एक बार फिर ये साबित हुई है कि चूँकि अब ये एतमाद के वोट के बाद जब मुस्लिम लीग नून का चीफ मिनिस्टर लाने की बात हो रही थी, तो एक बार फिर हमज़ा शहबाज का नाम जो है वो पेश किया गया। तो इस बात पर भी बहुत ये एतमाद से ये बात कही जा रही है कि हमज़ा शहबाज के नाम को शायद हज़म नहीं किया गया कि बाप बेटा ऊपर नीचे क्यों लाए जाए। सो मुस्लिम लीग नून के सियासत के साथ जो एस्टेब्लिशमेंट के एक रिजर्वेशंस हैं, जो एक वक्त के साथ साथ जो एक फ़ासला पैदा हुआ है, जो मुस्लिम लीग नून को एक दौर में मुकम्मल फ्री हैंड के साथ इक़्तिदार मिलता रहा है, शायद अब एस्टेब्लिशमेंट अगर इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं देखना चाहती, तो अब मुस्लिम लीग नून को, मियाँ नवाज शरीफ को और उनकी फैमिली को भी कुल्ली इख्तियारात, कुल्ली इक़्तिदार देना एस्टेब्लिशमेंट का मंशा नहीं है। और इसीलिए ये सारा जो है इसकी एतमाद के वोट की ये शक्ल जो है वो सामने आई है। अब असेंबली तहलील करने की एडवाइस तो जा चुकी है। अब देखना ये है कि इस असेंबली को बचाने में मुस्लिम लीग नून और पीडीएम को ज़्यादा इसमें सूट करता है, या फिर असेंबली टूट कर जो निगरान सेटअप बनता है वो इनके लिए ज़्यादा सूटेबल है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना है कि जिस एस्टेब्लिशमेंट को पिछले तमाम व्लॉग में मैंने डिस्कस किया, वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि वो यहाँ पर किस किस्म का निज़ाम चाहते हैं। क्या एक अबूरी सेटअप लाकर जो एक चहमगोइयाँ हो रही हैं कि उस अबूरी सेटअप को प्रोलॉन्ग किया जाए आम इंतखाबात तक के लिए, तो ये भी एक ऑप्शन है। तो इसके ज़रिए एस्टेब्लिशमेंट के कहाँ तक उनके जो है वो मफादात वो अपने पूरे होते हैं। और अबूरी हुकूमत की निगरानी में अगर, या फिर अबूरी हुकूमत लाकर 3 माह में ही इलेक्शन अगर करवा दिए जाएँ, तो क्या वो एक मॉडल जिस तरह से इमरान खान चाहते हैं कि 2 सूबों के अंदर इलेक्शन हो जाए, फिर उस सूबाई हुकूमतों के निगरानी में जनरल इलेक्शन हो, तो ये एक नया पाकिस्तान की तारीख में नया तजर्बा होता है। तो इसमें से क्या बरामद होता है ये तो आइंदा आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन बहरहाल फ़िलहाल अब तक की खबर यही है कि मुस्लिम लीग नून इस असेंबली को बचाने में
अब इंटरेस्ट नहीं रखती। अब जो उन्होंने हिकमत अमली बनाई है, वो चाह रहे हैं कि अब ये असेंबली टूटती है तो टूट जाए। आज ये किसी भी वक्त गवर्नर जो है इसे नोटिफाई कर दे और उसके बाद एक निगरान हुकूमत बनाई जाए, जिसमें बहरहाल ये ज़रूर हो जाएगा कि इमरान खान का अमल दखल जो है वो पंजाब से निकल जाएगा और एक निगरान सेटअप जो बहरहाल वफाकी हुकूमत जो मुस्लिम लीग नून की PDM की है उसके ज़्यादा करीब होगी वो निगरान हुकूमत। तो ऐसे में मियाँ नवाज़ शरीफ की वापसी और मरीम नवाज़ की वापसी और मुस्लिम लीग नून की कोई सियासत के लिए उन्हें कदरे बेहतर ग्राउंड जो है मिल जाएगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।